अब आप शर्म है, आपको शर्म आती होगी तो आप माफी मांगिए इस देश की जनता से ठीक। और बिहार की जनता से। श्वेता, जो सवाल यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता ने खड़ा किया कि भाई ये क्यों बेवजह जो तमाम नेता हैं खासकर भारतीय जनता पार्टी के, वो हर चुनावी रैली में एसआईआर का जिक्र घुसपैठियों को निकालने के नाम पर कर रहे हैं। देखिए अनुराग जी, अभी प्रियंका जी ने बोला एसआईआर के बारे में, और ये बोला कि नागरिकता डिसाइड करने का राइट नहीं है इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कमीशन यहाँ पे नागरिकता डिसाइड भी नहीं कर रही है। इलेक्शन कमीशन कर रही है कि जो सिटीजन है या नहीं है, तो वो सिटीजन है या नहीं है, और उसको अप्रूव किया है कि श्वेता, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। श्वेता, बहुत बेसिक सा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जितनी चुनावी रैलियां बिहार में की, जहां पर एसआईआर का भी जिक्र हुआ, वहां पर यह भरोसा भी दिलाया गया कि जो घुसपैठिए हैं इसके जरिए उनको वापस भेजा जाएगा। क्या कोई कनेक्शन है, हाँ या ना? देखिए अनुराग जी, भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा ये के अंदर आता है। दिक्कत यहाँ पे ये है, इन्हें एसआईआर से प्रॉब्लम है, जिससे प्रॉब्लम किसी भी नागरिक को खास करके नहीं होना चाहिए। और ऑपोजिशन में होने के बाद इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी तो बनती है कि इनको क्या प्रॉब्लम होगी? प्रियंका गुप्ता को क्या दिक्कत होगी श्वेता प्रिया एसआईआर से? और लोगों में भी विश्वास बना के रखे। और अच्छी बात ये है कि लोगों में तो विश्वास है। प्रियंका जी को क्या दिक्कत होगी एसआईआर से? दिक्कत इन लोगों को होता है। क्यों दिक्कत होगी? क्या दिक्कत होगी इन्हें? श्वेता बताइए आप जरा, आपके हिसाब से क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को एसआईआर से? आप देख लीजिए ना, अभी तक तो एसआईआर की वजह से ये बोल रहे थे, एसआईआर की वजह से हार गए, वोट चोरी की वजह से हार गए। अब इनको दिक्कत है एसआईआर का, इन्होंने हाँ बोल दिया है। हाँ ठीक है, जल्दबाजी क्यों है? तो इनके नैरेटिव हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आप पूछिए इन्हें प्रॉब्लम है या नहीं है एसआईआर से। ठीक है, नहीं उन्होंने कहा कि जो जल्दबाजी है उसमें दिक्कत है। ऋषभ, ये जो एक बेसिक सवाल है जो श्वेता प्रिया से भी पूछ रहा था, थोड़ा क्लियर कर दीजिए दर्शकों को। एसआईआर का जो पूरा प्रोसेस है, क्या इससे कहीं भी घुसपैठिए वापस जा पाएंगे, हाँ या ना? ऋषभ। बेशक सर, इससे एक फिल्टरेशन आएगा, और फिल्टरेशन तब आएगा कि जब रिकॉर्ड में पहले के वोटर और अब रिकॉर्ड में जो वोटर हट गए तो उनका नाम चिन्हित करना, वो क्यों है, और हटे तो उनका रीजन बैकग्राउंड क्या रहा, क्या वो किसी दूसरे स्टेट में चले गए या मृत्यु। आपने जो 65 लाख नाम काटे हैं उनका पूरा डेटा दीजिए ना। अनुराग जी, कांग्रेस इसलिए हारती है क्योंकि इनके मंद बुद्धि राजनीतिक व्यक्तिगत हमले। ऋषभ प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट, व्यक्तिगत हमले नहीं करते। प्रियंका जी सुन लीजिए, प्रियंका जी सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। ऋषभ कंप्लीट कीजिए। आप कह रहे फिल्ट्रेशन होगा इससे। हमें ना बताइए आप क्यों हारते हैं, अपना बताइए आप क्यों। ऋषभ, आप कह रहे फिल्ट्रेशन होगा इससे, और हम जहां हारते हैं तो वहां ये नहीं बोलते वोट चोरी हो गया। ठीक है, नहीं विषयांतर नहीं होता। प्रियंका प्लीज। महाराष्ट्र में की वोट चोरी आपने, मध्य प्रदेश में की वोट चोरी, आप कर्नाटका में भी कर रहे थे। वोट चोरी कर रहे हैं, अभी भी आप करते हैं। जब वो पकड़ लिया गया तब इसको लीगल ढंग से करने के लिए आपने चुनाव आयोग को इसमें सम्मिलित किया। हम तो आज भी चिल्ला रहे हैं कि आप उसी वोट चोरी को लीगलाइज करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया करवा रहे हैं। आपका मकसद ये नहीं है कि वोटर ये नहीं सुधरेंगे अनुराग जी। कोई बात नहीं, ठीक है। प्रियंका प्लीज मुझे आपको चुप करना है प्लीज। ऋषभ सीट लेके घूम रहे हैं। ऋषभ नहीं प्लीज, व्यक्तिगत हमले नहीं। ऋषभ, एसआईआर कैसे घुसपैठियों को निकालने का टूल है? ऋषभ समझाइए। जवाब दो, ऐसी बदतमीजी से बात नहीं प्रियंका प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मत बोलिए आप इसे। ऋषभ कंप्लीट कीजिए। बात ऐसे ही करूंगी। अब आपको लगता है बदतमीजी है तो आप अपने नहीं, फिर वो आपसे कुछ बोलेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं करते। ऋषभ कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ और सवालों का जवाब जोशी जी आता हूँ आपके पास। बदतमीजी दिख रही है इनको। पूछने लग जाइएगा। मैंने कौन सी बदतमीजी की? आ रहा है, आप पूरा रिमाइंड करके दिखा दीजिए कौन सी बदतमीजी की मैंने इनसे। प्रियंका उन्हें बोलने तो दीजिए आप। प्रियंका गुप्ता बोलने तो दीजिए उनको, कंप्लीट तो करने दीजिए। और सिर्फ तथ्यों के साथ इनसे सवाल पूछ रही हूँ जिनका इनके पास जवाब नहीं। ऋषभ पसंद है, इनको वो लोग पसंद है जो सवाल ना पूछे। प्रियंका प्लीज, आप सवाल पूछ रही हैं, उन्हें जवाब तो देने दीजिए, उनका जवाब तो सुन लीजिए।
थोड़ा धैर्य रखें। क्यों बदतमीज कहलाएंगे? सवाल नहीं पूछने वाला नहीं, ये बदतमीजी होती है प्रियंका गुप्ता, ये बदतमीजी होती है कि जब दूसरा आदमी को बोलने के लिए कहा जा रहा है तब कोई तीसरा आदमी बीच में बोल रहा है। प्लीज विद ड्यू रेस्पेक्ट, प्लीज प्रियंका गुप्ता, नहीं प्लीज कर रहे हैं, ये पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। नहीं, मैं उनको रोक रहा हूं, लेकिन मैं जब आपको रोक रहा हूं तो आप नहीं रुक रही हैं। प्लीज समझिए स्थिति को। ऋषभ कंप्लीट कीजिए। एसआईआर कैसे घुसपैठियों को फिल्टर करेगी, बताइए जरा संक्षेप में, सीधा सवाल है ऋषभ। धन्यवाद अनुराग जी, मेरा नाम ऋषभ तिवारी है और ये क्वेश्चन मुझसे किया गया, मैं जवाब दे रहा हूं। धन्यवाद क्लियर करने के लिए। मैं ये बता रहा हूं सर, अगर कोई एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से नाम कटता है तो उसके बाद एक रिवाइज जांच भी हो रही है कि भाई उसका नाम अगर कट गया किसी का तो वो क्यों कटा, क्या वो किसी और स्टेट में चला गया, किसी और विधानसभा में चला गया, या फिर मृत्यु हो गई। अगर इन दोनों फिल्टर के बाद भी कुछ नाम निकल कर आए कि भैया ना तो ये कहीं गया है ना इसकी मृत्यु हुई है, ऋषभ अब इसी में सप्लीमेंट्री कि बिहार में कितने घुसपैठी आइडेंटिफाई किया आपने एसआईआर प्रोसेस से? मैं वही जवाब दे रहा हूं सर कि बिहार में एसआईआर के बाद जो वोटर नाम कटे हैं, सरकार अभी बनी, उसके बाद गठन फिर से चीज प्रक्रिया चालू है। 1 महीने के अंदर रिपोर्ट भी आ जाएंगी कि जो ऐसे नाम जो ना कहीं ट्रांसफर हुए, ना डेथ के रेशियो में है, और 20 दिन रुक जाते हैं। ऋषभ तीसरा सवाल जो प्रियंका गुप्ता ने खड़ा किया, अगर एसआईआर घुसपैठियों को फिल्टर करने का प्रोसेस है तो असम में क्यों नहीं? देखिए मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, असम की जहां तक बात है, ये चुनाव आयोग 12 स्टेट में कर रहा है, 9 स्टेट प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज। असम में भी रिपोर्टिंग आने वाली है, एक सर्वे रिपोर्ट आना है। तो इन 12 में अल्फाबेटिकली असम तो पहले आ सकता था ना ऋषभ? नहीं, ये आप और हम डिसाइड थोड़ी ना करेंगे सर। हाँ। ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा और उस पे मैं जवाब दे रहा हूं कि ये करिए इलेक्शन को। और फिर प्रियंका गुप्ता सवाल खड़ा करेंगी कि इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करेंगे आप, और फिर कोई ऐसा सवाल पूछेंगे जिस पे जवाब ना बने तो आप कहेंगे कि नहीं चुनाव आयोग से पूछिए। अनुराग जी मैं जवाब देने जा रहा हूं ना, बोलिए। तो मैं देखिए जूम से बैठा हूं सर, काउंटर क्वेश्चन सुनाई नहीं देता है, कोई बात, जवाब ले लीजिए मेरा, ठीक है। उस पे जाता है, असम की बात है, वहां पे ऑलरेडी रिवीजन रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन को सबमिशन होगा और उनके पास एसआईआर की जरूरत होगी, वहां भी होगा। कहने का विषय यही है, कह रहे हैं इलेक्शन को देख के चीज ला रहे हैं। गुजरात में कौन सा इलेक्शन है, मध्य प्रदेश में कौन सा इलेक्शन है, राजस्थान में कौन सा इलेक्शन है, और मैं आपको रिवाइज प्रक्रिया ही बता देता हूं। ये चिल्लाते रहे कि महाराष्ट्र में वोट परसेंटेज बढ़ गया जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी जीत गई, झारखंड में 4.5, ठीक है ऋषभ, और वहां कांग्रेस जीती है। ऋषभ ठीक है, ऐसे कई राज्य और भी हैं, लेकिन डॉक्टर जोशी, हाँ बिल्कुल, प्लीज माफी चाहता हूं सर, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। प्रोफेसर जोशी, देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और मैं असम का इंचार्ज भी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2026 में वहां चुनाव है। देश और प्रदेश ये देख पा रहा है कि जिस राज्य में चुनाव नजदीक में वहां पर एसआईआर नहीं हो रहा है, लेकिन जहां 2027 में वहां पर लूट की, डकैती के अभी से प्रयास हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राकेश सिन्हा जी है, राज्यसभा सदस्य है, दिल्ली के चुनाव में दिल्ली में वोट डालने का काम करता है, फिर वो बिहार चले जाते हैं, और ऐसे लाखों हजारों कार्यकर्ता, इनके जो चित्र लोगों के उसमें सोशल मीडिया में दिखाई दी है, ये डकैती है। हम लोग इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी लड़ेगी। ठीक है ऋषभ, मैं आपसे बाद में इसका रिएक्शन लूंगा। श्वेता प्रिया, ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये तो वैलिड सवाल है ना। जिस राज्य में पहले चुनाव होना है, अगर आपको वोटर लिस्ट रिवीजन करना है तो पहले उस राज्य में कर लीजिए, आप असम में कर लीजिए, पहले यूपी क्यों? देखिए अनुराग जी, ये प्रेरोगेटिव हमारा तो है नहीं, ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है। जहां पे उनको लगेगा, जब सर्वे होगा और उनको लगेगा कहां पे हमें इंटेंसिव रिवीजन करना है और किस हिसाब से करना है, इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? ये तो पूरी तरीके से अधिकार इलेक्शन कमीशन का है। ठीक है, मैं ऐसा लगता है कि इस जवाब में कहीं ना कहीं कोई मजबूरी है जो श्वेता प्रिया को रोक रही है रिएक्ट करने में। इसको इस तरीके से समझिए, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये सरकार डिसाइड नहीं करती है, ये इलेक्शन कमीशन। तो आपके हिसाब से क्या वजह रही होगी कि यूपी जैसे बड़े राज्य में जिसकी आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है, वहां एसआईआर हो रहा है, और असम जहां अगले साल चुनाव है वहां एसआईआर नहीं हो रहा है? श्वेता प्रिया, यही तो हम लोग कहने का काम कर रहे हैं कि क्या मजबूरी रहा होगा, या मेरे हिसाब से क्या लगता है, तो हम आपको अपने हिसाब से बता सकते हैं कि यूपी एक बड़ा स्टेट है, उसमें टाइम लगेगा, जो भी चीजें होंगी, इसलिए डिसाइड किया गया। और यूपी में भी उतने ही समय में होगा जितना पौंडीचेरी में होगा, टाइम लगेगा। आपने केवल 11 तारीख तक। ठीक है प्रियंका गुप्ता के बाद भी रिवीजन का राइट होता है। ठीक है प्रियंका गुप्ता देखिए, एक सवाल नैरेटिव का। एक सेकंड श्वेता, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं
दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।